लखनऊ में कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बात की गई। बोर्ड के मुद्दों में मुख्य तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की गई, साथ ही इसे समाजी ढांचा के लिए खतरा बताया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना यासीन अली उस्मानी ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये मिली जुली तहजीब का मुल्क है और सदियों पुराना मुल्क है। यहाँ लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ़ तहजीबों और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, ताकि इस मुल्क में जितनी भी इकाइयाँ रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी तहजीबों और रिवायात के लोग हैं, वो इस मुल्क में सदियों से जिस तरह अपने मज़हब, अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं, उस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफ़ती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा। वहीं बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए, जैसा कि इस मुल्क का दस्तूर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं, हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में ज़िंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। इसी तरह इस वक्त आसाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरसा पहले किसी की शादी हुई, उस वक्त वो उसकी उम्र कम थी, आज उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और उसको इससे बचना चाहिए। बता दें कि बोर्ड की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून के विरोध करने की बात भी की गई कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इसमें हमें एहतजाज करने का हक़ है, लेकिन जब दूसरे ज़राए से हम अपनी बात को पर गवर्नमेंट को आमादा नहीं कर पाए तब एहतजाज। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि मुल्क में मुख्तलिफ़ वर्ग के जो लोग हैं, जो अक़लियतें हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, हम उनके ज़िम्मेदारों से पहले बात करेंगे और हम उनको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर पुरअमन तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी किया जाएगा। फौरी तौर पर एहतजाज का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। बोर्ड तो जितना काम करता है औरतों ही के हुकूक़ के लिए करता है। बोर्ड ने निकाहनामा बनाया, औरतों के लिए बनाया। बोर्ड जो है वो लोगों को में तहरीक चला रहा है कि भाई औरतों को ज़रूर मीरास में हक़ देना चाहिए। ये एक समाजी बुराई है कि हमारे यहाँ औरतों को, बेटियों को, बहनों को हक़ नहीं दिया जाता। उसके लिए कोशिश की जाए, बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जाए, माँ के साथ अच्छा सलूक किया जाए। यह हमारे यहाँ बोर्ड का एक शोबा है समाज सुधार का, उसका यही मौजू है, वो काम करेंगे इस पर।